प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, जब एक सफल वकील जो समाज में अपनी पहचान और प्रतिष्ठा बना चुका हो आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का निर्णय लेता है तो यह एक असाधारण कहानी बन जाती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी है लुधियाना पंजाब के विकेश जी की, जो पेशे से एडवोकेट और हनुमान जी के कट्टर भक्त थे। विकेश जी के जीवन में सफलता और उपलब्धियों की कोई कमी नहीं थी। वे स्वयं को विद्वान और अपने ज्ञान पर गर्व करते थे, लेकिन इस बाहरी सफलता के पीछे उनका जीवन दुख और संघर्ष से भरा हुआ था। उनकी शराब पीने की आदत ने उन्हें इतना जकड़ लिया था कि वे पूरी रात घर के बाहर बिता देते थे, बिना यह जाने कि उनकी गाड़ी कौन चला रहा है और कौन उन्हें शराब पीने पर मजबूर कर रहा है। लेकिन फिर एक दिन उनकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। इन्हें प्राप्त हुई जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा। धीरे धीरे ज्ञान को समझते हुए इन्होंने संत जी से नाम दीक्षा ग्रहण की और तब से उनका जीवन पूरी तरह बदल गया। शराब की लत जो इन्हें भीतर से खाई जा रही थी, एक झटके में छूट गई। न केवल इन्होंने नशे से मुक्ति पाई, बल्कि इनके जीवन में और भी कई चमत्कारिक बदलाव आए। सुनिए ये अनसुनी कहानी, कैसे एक एडवोकेट ने सच्चाई को किया स्वीकार और पूर्ण संत का किया आभार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकेश जाम्ब है जी। मैं लुधियाना से हूँ और एडवोकेट हूँ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 25 दिसंबर 2016 को ली है जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं कई भक्ति करता था जी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं हनुमान जी का परम भगत था जी। तो मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भी जाया करता था और बाकी दिन मैं रूटीन में मंदिर के आगे भी गुजरता था तो हाथ जोड़ के निकल जाता था। लेकिन मंगलवार वाले दिन मैं हनुमान चालीसा का उच्चारण भी करता था, पढ़ता भी था और जितना वक्त मंदिर में मुझे लग सकता था मैं उतना बिताता था वहाँ पे। जब मैं लुधियाना में आया था 19 सितंबर 2001 को जी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद जब मेरा धीरे धीरे थोड़ा सा काम चलने लग गया तो मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया जी, बहुत ज़्यादा। तो सर ऐसा था कि शराब पीते पीते कई बार क्या होता था कि रात को जैसे 12 भी बज जाते थे, तो एक्सेस विस्की की वजह से फिर कुछ होश वोश नहीं रहता था और मैं घर से यहाँ से निकल गए और फिर मतलब पूरी रात में घर नहीं लौटता था। फिर नेक्स्ट डे मेरे को कोर्ट भी जाना होता था। तो बड़ी हालात बड़े अजीब से थे। मैं कोर्ट भी जाता था, क्या करता कि मुझे काम भी करना है और मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी पी रहा हूँ। मुझे ये पता था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज़ आज तक नहीं मिली थी कि जिसकी वजह से मैं इसको छोड़ूँ। मैं सोच रहा था कि इसको छोड़ूँ तो कैसे छोड़ूँ। तो बहुत कोशिश की मैंने। इवन कई बार घर पे भी बात होती थी तो जो हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं वो भी मेरे को कहा करते थे कि हम तेरी सब बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर तू ये विस्की छोड़ दे तो हमारा जो घर है ये ठीक हो सकता है। तो मतलब घर की हालत इतनी दयनीय थी, मैं घर नहीं लौटता था, मेरे हालात ख़राब होते थे, मैं रात को परेशान भी होता था और कभी कभी ऐसे हालात होते थे कि क्लह जिसको हम बोलते हैं, मतलब मैं क्या आपको बताऊँ कि हालात जो थे बद से बदतर थे और मैं बहुत खुद परेशान था। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी विस्की को नहीं छोड़ पा रहा था। इसके अलावा और भी कई व्यसन थे जो मैं किया करता था और भी बहुत सी गलतियां थी जो मैं किया करता था, लेकिन मैं उनसे उभर नहीं पा रहा था, उनको छोड़ नहीं पा रहा था। बहुत देर से मैं तड़पता था। रात को कई बार मैं लौट के नहीं आता था, मुझे ये लगता था कि कहीं कोई मेरे को मार ही देगा। जब मैं रात को अकेला सड़कों पे घूम रहा हूँ, गाड़ी लेके दूर तक चला जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव, और मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ये कौन है मुझे भगाया जा रहा है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मुझे खुद को नहीं पता होता था। नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे फिर काम करना होता था तो मैं फिर अपने काम में आके व्यस्त हो जाता था। शाम फिर हो जाती थी, फिर वही रूटीन मेरा शुरू हो जाता था। तो सर आपने बताया कि आप हनुमान जी की भक्ति करते थे और उसके साथ साथ आपको एक शराब पीने की बुरी लत लग गई और उसके कारण आपकी ज़िंदगी नर्क जैसी हो गई। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए?
सर ऐसा है कि मेरे को शुरू से अध्यात्म में इंटरेस्ट तो था ही। मैं जानना चाहता, मैं सुना करता था कि अक्सर सुना करता था गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए। लेकिन मुझे गुरु का ना तो अर्थ पता था, ना मुझे ये पता था कि कोई गुरु भी होता है या गुरु को अपनाना पड़ता है या हमें गुरु की जरूरत होती है अपने जीवन के लिए। मैं अपने आप को ही सबसे बड़ा गुरु समझता था। मुझे ये लगता था कि मेरे से ज़्यादा ज्ञान कहीं भी नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन संडे का दिन था, तो मैं अपने घर पे बैठा हुआ था, तो अचानक किसी ने मेरी डोरबेल बजाई और मैंने सामने देखा तो 3-4 लोग बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा जी हम आपको एक बुक देने आए हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो ये बुक नहीं लेना। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा ज्ञान है, आप इस ज्ञान को एक बार पढ़ो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि ऐसी हज़ारों किताबें इस दुनिया में चल रही हैं और मेरे पास तो अपनी लॉ की इतनी बुक्स हैं, मैं वो नहीं पढ़ पाता, तो ये किताब मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। तो वो भी क्योंकि लॉ की बुक्स तो हमें मजबूरी में पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमें अपना काम भी चलाना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में मैं भी उसी तरह दुनिया की तरह काम करे जा रहा था। तो जब उन्होंने बार बार मुझे कहा कि ये बुक आप एक बार लेके देखो, आप इसको पढ़ के देखो, ये 20 रुपए की ज्ञान गंगा है, तो मैंने कहा जी मेरे को ये बुक नहीं चाहिए, मेरे को आप ज़्यादा ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है। आप कभी मेरे पास कोर्ट में आओ, मैं आपको बताता हूँ ज्ञान क्या होता है, क्योंकि मेरे पास तो भरा पड़ा था अंदर से ज्ञान, और ज्ञान भी कौन सा जो अज्ञान था। तो जब मैंने वो बुक एक बार उनसे ले ली, वो बुक लेने के बाद मैंने रूटीन में उसको अपने सामने, मेरे टीवी रखा होता था, एलसीडी लगा हुआ था, तो वहाँ रख दी उसके नीचे उसकी ड्रॉज में। तो उसके बाद सर ऐसा हुआ कि कई दिन तक तो वो बुक पड़ी रही। अब मेरे हालात ये हो गए थे कि मैं एक तरफ तो वो बुक को देखता रहता था और दूसरा मैं अपनी ड्रिंक करता रहता था। शाम को 7 बजने के बाद मैं अपना ड्रिंक करना शुरू कर देता था। एक दिन ड्रिंक करते करते मैंने वो बुक उठा ली, उसको थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद फिर वापस रख दी। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने वो बुक 4 बजे फिर उठा ली और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। वो बुक पढ़ते पढ़ते मेरे को 10:30 बज गए और बुक पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। और इतने में मेरी जो वाइफ है वो मेरे पास आई कि मेरा छोटा नाम विक्की है, तो मेरे को कहती विक्की आज आप ड्रिंक नहीं करोगे। तो मैंने कहा चल यार ड्रिंक लेके आ, छोड़ इसको। तो मैंने वो बुक रख दी, उसके बाद फिर मैं अपना ड्रिंक करने लग गया। अब धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि एक तरफ तो संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा होता था टीवी पे, साधना टीवी पे आता है 7:30 पे, और दूसरा मैं उस बुक को पढ़ रहा होता था, तीसरा मैं साथ में ड्रिंक कर रहा होता था। तो मैं ये सोचा करता था भी इनको मैं देखा तो बहुत पहले से करता हूँ अक्सर टीवी पे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्योंकि मेरे मन में एक विचार बना हुआ था कि जो संत होते हैं उनके भगवे चोले होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं होती है, जो एक शुरू से मेरे मन में विचार बना हुआ था। तो मैंने देखा कि ये संत कैसे हैं जो बिल्कुल संत लगते ही नहीं हैं, एकदम सिंपल हैं, सिंपल वेशभूषा में हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे जब इनका ज्ञान सुनना शुरू किया और फिर वो ज्ञान गंगा जब मेरे अंदर वो ज्ञान समाना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मुझे ये करते करते 1 महीना बीत गया और मैं संत रामपाल जी के सत्संग सुनने लग गया। वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ये लगने लग गया कि ये विस्की जो मेरी अब ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, ये छूट जाएगी। तो मैं अक्सर अपनी वाइफ को कहा करता था कि मैंने इसको अब छोड़ देना, अब मैं पी नहीं पाऊँगा। मुझे ये लगता है कि जो ज्ञान मैंने पढ़ लिया इससे ऊपर, इस विश्व में 21 ब्राह्मण में इससे ऊपर ज्ञान नहीं है, और मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। और मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा, तो वो हंसने लग गई। और मेरे परिवार के जो जितने भी सदस्य थे, मेरे 2 बेटे हैं, तो वो भी मेरे पे हंसने लग गए कि नहीं पापा ये हो नहीं सकता, आप इसको नहीं छोड़ पाओगे, आपकी इतनी लोगों से जान पहचान है, पार्टी है, आप रात भर लेट आते हो, लोगों से मिलते हो, पार्टियों में भी चले जाते हो, तो आप कैसे छोड़ोगे। तो ये बात है कि जी 2 दिसंबर 2016 उस दिन शुक्रवार का दिन था जी। तो मैंने जो लास्ट बोतल मेरे पास पड़ी थी मैंने उसको ख़त्म किया। और उस दिन मेरे को याद है कि उस दिन मैंने अपने बेटे को ज़ोर से आवाज़ लगाई कि क्रिश तू मेरे साथ बाहर चल, मैंने आज के बाद विस्की नहीं पीनी। तो मैंने वो बोतल उठाई, उसमें थोड़ी सी विस्की बच रही थी, तो मैंने उसको बाहर जाके उसको तोड़ दिया। वो 3 बारी में टूटी जी, 3 बारी में। जब उसको तोड़ के मैंने फेंक दिया, जब मैंने अपने बेटे को बोला कि आज के बाद मैंने नहीं पिया, वो भी हंसने लग गया। वो कहता पापा ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं छोड़ पाओगे, हम इतने सालों से आपको देख रहे हैं। तो उसके बाद जब ये बात होती रही तो नेक्स्ट डे, उस दिन तो मैंने जो पीनी थी पी चुका था, तो नेक्स्ट डे हमारे जो थे इलेक्शनों के दिन चल रहे थे, हमारे सेक्रेटरी साहब खड़े थे इलेक्शन में, उन्होंने कहा कि देखो मैं तो इलेक्शन हार जाऊंगा अगर आप हमारी पार्टियों में नहीं आओगे। तो मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा है कि शायद ये आपका भी लास्ट इलेक्शन है, लेकिन मैं आपकी पार्टियों में जरूर आऊँगा, लेकिन भाई अब मैं पी नहीं पाऊँगा, अब मैं आप लोगों के साथ बैठा करूँगा,
आपसे बात करूंगा, लेकिन अब मैं पी नहीं पाऊंगा, मुझे परमात्मा की तरफ से आदेश हो रहा है। तो उसी रात मेरे को संत रामपाल जी ने दर्शन दिए, मेरा हाथ पकड़ा कि बेटा आज के बाद तूने ये विस्की नहीं पीनी। और उस दिन के बाद सर मैंने कभी टच भी नहीं किया विस्की को, मैं छोड़ चुका हूँ सर। इसके बाद मैंने कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा। एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने वाइफ को बोला कि चल मेरे साथ चल, मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। तो वो भी हैरान हो गई कि नाम दीक्षा, उसको भी नहीं पता था नाम दीक्षा क्या होती है। तो उससे पहले मैंने बरवाला काफ़ी फ़ोन किए, जो नंबर ये पट्टी पे चलते हैं साधना चैनल वालों की, तो बहुत फ़ोन किया उनको। लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लग गया कि संत रामपाल कोई आम इंसान नहीं है। जिनको मैं आज तक मनुष्य समझ रहा था वही कोई और है। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में फिर पड़ गए यम के फंद। तो जिस गुरु को मैं ये समझ रहा था कि ये कोई मनुष्य है, तो मुझे बाद में धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लग गया कि ये परमात्मा की कोई ऐसी लीला है जिसका पार्ट मुझे भी अदा करना है उनके चरणों में। तो धीरे धीरे मैं इस बात को अंडरस्टैंड करने लग गया। और 25 दिसंबर 2016 को मैंने सुबह सुबह 10:30 पे ये नाम दीक्षा ली। और नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी ज़िंदगी बदल गई और मैं सब नरकों से छूट गया। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उससे पहले आपने बताया कि आपको एक बहुत बड़ी विस्की की लत थी, उसे आपने छोड़ दिया। क्या उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी से मिलने के बाद मेरे को वो लाभ हुए हैं कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि जो मन का सुकून है, जो मेरे मन में शांति है, जो मुझे ये लगता कि मैं 1 महीने बाद शायद डायलिसिस पे चला जाऊंगा, जिस तरह मैं पी रहा था, जिस तरह मैं अपने जीवन को तबाह किया जा रहा था, तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मैं आज अपने घर में बड़े खुशी से रह रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ। और बहुत ही एक सुनियोजित अच्छे ढंग से हम लोग अपने घर को आगे चला पा रहे हैं। और बहुत बढ़िया, मेरी हर तरह की जो परेशानियाँ वो दूर हो गई है। आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है, मन को सुकून है। आज कोई भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आज मेरे को करीब नाम लिए 1 साल 3 महीने से ऊपर हो गए हैं। और इन 1 साल 3 महीनों में जो मैंने अपने जीवन में बदलाव देखा है, मैं कहता हूँ मैं सबको, पूरे जगत को, समाज को ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के भी आप एक बार ये ज्ञान गंगा किताब को जरूर पढ़ें। और क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान कहीं से भी मिले उसको एक बार जरूर लो। और आप सारे वेद शास्त्रों से इस ज्ञान को टैली करो, किसी पे विश्वास मत करो। आप पहले इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इस पे विचार करो, सभी वेद ग्रंथ लेके आओ और उनमें आपको खुद पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं इससे बड़ा ज्ञान इस सिक्की ब्राह्मण में नहीं है। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सभी लोग संत रामपाल जी की शरण में आएँ और ये अपना कल्याण करवाएं, ताकि आने वाला जो जीवन है वो ठीक हो सके। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो टीवी चैनलों पे उनका सत्संग आता है, उसके नीचे जो पट्टी चलती है उसमें नामदान सेंटरों के नंबर भी लिखे हुए हैं। आप उनसे फोन पे संपर्क करके नामदान की दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सर अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। दूसरी आवाज लगाई, रख की तो मर गया था, इतनी देर लगा दी। बकार यही था गुरुजी, देर होगी, थोड़ी सी आँख खराब सी होगी थी, मौसम खराब है ना। और उस आँख कपड़ा बांध लिया उसने एक आँख के ऊपर के, जो आँख निकाल दी थी। अंधेरे का मौसम था। गुरुजी ने कहा के लाग गया, क्या कुछ दया है आपकी महाराज, के लाग गया था आप कह रहे थे। और वो कब्र दिया और बूढ़ा तो पी के सो गया संत तय। अब वो सारी रात बेचैनी में रहा बेचारा, आँख फूट रही उसकी, कोई बात नहीं, जैसे तैसे। उसका उद्देश्य ये था कि गुरुजी नाराज ना होना चाहिए, आँख ने के गाड़ दूंगा। जब मालिक रूस गया था। अब कहते हैं देखो कितना सेक्रीफाइस भी कर रहा था, कित कर रहा था वो महापुरुष, किसके सामने, वहां कुछ था ही नहीं। अब उस माई ने नींद आई नहीं सारी रात, क्योंकि रात होगी मैं जाऊंगी तो महात्मा धमका देगा, तो रात ना आई कैसे यहाँ पर।
और शराब दे देगा। तो सुबह वक्त से उठ दिन निकलते ही पहुंच गई और कहे महाराज जी मेरे से गलती होगी, माफ कर दो। महाराज जी उठा, कहने लगा क्या बात है माई, क्या बात है, क्या आपके बच्चे ला गया था और मैं धूम में दुखी हो रही थी, वर्षा का मौसम था, लकड़ी गिल्ली थी, मैंने खूब कोशिश कर रखी थी आग बनाने की, आपका चिल्ला गया। मैंने तो मजाक कर रहा था महाराज जी। उसने आंखें काट के धर दी, बर्तन के कापड़ पर धर के लेगी उसने, ढक्कन पे, मटके के ढक्कन है ना, कापड़ बोले, ये आंख काट के धर दिया। आपके बच्चे ने मेरी गलती कती नहीं। उसने सोची ये कदे शराब ना दे दे। तब उसने बुला कर शेख इधर आ भाई फरीद, कहाँ जी क्या हो गया, क्या बात होगी? कुछ ना मालिक, जो शरीर आपका आंख की के बात थी दाता, आप नाराज नहीं होने चाहिए, इस माटी का बनेगा क्या? तब ने बोला बेटा यू खोल रुमाल। उन्होंने रुमाल खोला, आंख पूरी होगी शेख फरीद की, उनके गुरु जी की सिद्धि है। पुण्यात्माओं, इतनी सिद्धि युक्त प्राणी से संत आसपास उसका खूब बोलबाला हो गया इस बात से। माई ने जब आंखें देखी, सारी कहानी बताई, सारे गांव में चर्चा होगी, और तरह बे ऐसा महापुरुष नहीं देखा। अपने चेले की आंख भी ठीक कर दी, स्वस्थ हो गया। लेकिन वो आंख थोड़ी छोटी बन गई, ये प्रमाण देने के लिए कोई संत ने इसको ठीक कर दिया। अपने आत्माओं, इसका रिजल्ट देखना क्या है। इस कथा जो दास सुनाने जा रहे हैं आपको, सारे भ्रम मिट जाएंगे आपके। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है, संत जी की मृत्यु होगी, उस फकीर की, आश्रम वाले की। और वो चेले इससे बात से चिंतित थे। एक शेख फरीद से महात्मा ज्यादा प्यार करते हैं, कहीं इसको प्रधान ना बना जाए आश्रम का। लेकिन साधु संत भक्ति के लिए निकलते हैं, आश्रमों के लिए नहीं। कुछ दिनों के बाद उसने उस आश्रम को त्याग दिया। उनके गुरुजी ने क्या बता रखा था कि बेटा ज्यादा से ज्यादा तप करो, और तपस्या ज्यादा करने से जितना शरीर को कष्ट दोगे उतना भगवान आपको मिलेगा और दर्शन देगा। अब देखो कमाल की बात है, सबके साथ ऐसे कर रखा काल ने। आप किसी हिंदू यानी सनातन धर्म के व्यक्ति ने पूछ कर देख लो भगवान कैसा है, कहते निराकार है। और किसी ईसाई को पूछ कर देख लो कैसा है गॉड इज फॉर्मलेस, भगवान निराकार है। किसी मुसलमान भक्त ने पूछ लो, वो कहेगा भगवान बेचून है, निराकार है। शेख फरीद ने सोचा गुरुजी का आदेश है, वे जितना गणा तप करेंगे भगवान मिलेगा। तो उन्होंने कहते हैं 12 वर्ष में 1.25 मन यानी 50 किलो अन्न खाया। 12 वर्ष, एक वर्ष में 365 दिन, और 12 वर्ष उस 12 से गुणा कर लो, और एक दिन की एवरेज निकाल कर देख लो 50 किलो कितने दानों का आटा इससे आता है। 10 ग्राम नहीं आओ एक दिन में। इतना आहार कर किया उसने कुल 12 वर्ष में, और तपस्या करी। शरीर कति सूख का कांटा हो गया, अस्थि पिंजर शेष रह गया। और कुएं में लटका करते थे, और कष्ट देने के लिए ऊपर पैर बांध लेते थे। वृक्ष के टहनी कर नीचे कुआं था, उस वृक्ष के रस्सा बांध कर नीचे चले जाते थे, और बाहर आते थे, थोड़ा बहुत आहार करते थे, फिर लटक जाते थे। एक दिन कौवे वो आकर लेट गया, ज्यादा थके हुए थे ऐसे, और कौवे ने सोचा आदमी मर गया, आकर बैठ गया। उसके सारे शरीर पर घूमे फिरे, उसमें कितना मांस दिखा नहीं, अस्थि पिंजर कति शेष खाल में लिपटा हुआ। माथे भागा बैठ गए, आंख खाएंगे ये, इनमें कुछ है मांस थोड़ा सा। तब शेख फरीद ने कहा कि भाई कौव्यो, मेरी आंख ना खाइयो, मेरे शरीर पर कहीं मांस हो तुम वैसे खा लो, मुझे मेरी आंख छोड़ दो, मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं। आंख खराब कर दोगे तो मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो वो जब बोला तो कौवे उठ गए कि तो जीव है, जीवित है व्यक्ति। अब उसने ये सोचा कि भी अगर बाहर रहूंगा तो कौवे खत्म करेंगे मेरे को, आंखें भी खत्म कर देंगे, फिर मैं कति कंडम हो जाऊंगा, भगवान मिले नहीं, अंत और शरीर अंत होने को हो गया। वो इस दृष्टिकोण से फिर दोबारा धीरे धीरे पैर बांधे रखे थे, सहज सहज लटक गया।
कि अब तो मर के निकलूंगा इसके अंदर से, या तो भगवान मिल जाएगा ना खत्म। अब वो परमात्मा आके खड़े हो गए उस कुएं के ऊपर और रस्सा पकड़ के उसको बाहर निकालने लगे कबीर परमेश्वर, अल्लाहू अकबर। तो शेख फरीद ने कहा कि भाई कौन है, मेरे साथ शरारत मत करे, क्योंकि पहले वो ऐसे कुएं में लटक रहे होते थे तो बच्चे आते थे उसके रस्से न डंडी तो घुमा देते थे। शेख फरीद कभी इधर लगता था कुएं में, कभी इधर लगता था और वो ऐसे कर लेता था। अब बच्चे हैं छेड़छाड़ कर चले जाएंगे थोड़ी देर में, वो एक बार धक्का के भाग जाते थे। उसने देखा कि इसने तो मैं बाहर ही निकाल लिया। उन्होंने सोचे अच्छा नालायक आदमी आया, तो उसने कहा भाई मुझे छेड़े मत। शेख फरीद कहता है भगवान से कि मुझे ना छेड़ और तू अपना काम कर, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो परमात्मा ने पूछा आप क्या कर रहे हो महात्मा जी? कि मैं परमात्मा के दर्शनार्थ, परमात्मा के पाने के लिए, भगवान को देखने के लिए, परमात्मा का दीदार करने के लिए और साधना कर रहा हूं। तो परमात्मा ने कहा कि जिस भगवान की तू साधना कर रहा है, पहले तो यह साधना ठीक नहीं तेरी। परमात्मा ने कहा कि मैं हूं वो अल्लाहू अकबर। शेख फरीद ने सोचा ये तो कति पहाड़ी टकराएगा, ये तो निरा निकम्मा आदमी है, अपने आप को भगवान कहता है। फिर भी साधु अपने भाव से बोला करते हैं। शेख फरीद ने कहा कि भाई ऐसे ना बोल, तुझे पाप लगेगा। भगवान दिखाई थोड़ा ही देता है, भगवान तो बेचून है, निराकार है, और आदमी भगवान नहीं हो सकता, भगवान आदमी भगवान नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने कहा कि भले आदमी, तुम्हारी थ्योरी क्या और प्रैक्टिकल क्या कर रहे हो तुम? एक तरफ ते कह रहे हो कि भगवान बेचून है, निराकार है, दिखाई नहीं दे, और ऊपर से नहीं क्या उसके दर्शनार्थ में प्रयत्न कर रहा हूं। खाक देखेगा जब निराकार है तो क्या देखेगा, कुंडले डोरा है। तो शेख फरीद ने सोचा भाई आदमी तो काटेगा ही, तो बात तो करी कही सही इसने, पर मन में जो हमारा धारणा काफी समय से बैठी हुई होती है उसके आधार से सोचा कि भगवान तो खरी नहीं होगा, लेकिन बाखबर पूरा है तो आदमी ठीक लग गया। या बस एक के सेकंड में समझा दी, क्या करें गामकार ज्ञान का तो चमका ऐसा लग गया करे। एक का चोट से धारी आदि ने मिलन दाचा, उसकी एकदम बुद्धि घूमगी। अगर सचमुच एक तरफ तो हम निरा बेचून बताओ और फिर उसके दीदार के लिए प्रयत्न कर रहा, दर्शनार्थ, भगवान ने देखूंगा भगवान पाऊंगा, निराकार का पाओगा कि तो फिर उसके यह बात समझ में आ गई। नो के नो पैर पकड़ दिए लटके लटके ने बोला महाराज मैंने रास्ता बता दे, मैं तो परमात्मा के लिए अगर छोड़ कर आया था, आज तक मैंने तो शरीर का विनाश कर लिया पर मालिक आसपास नहीं मिले। तब उसने बताया परमात्मा ने कि भाई इस तरह तो लाख वर्ष कर ले तो भी तरह भगवान निकट नहीं आ सकता। वह विधि मैं बताऊंगा, मेरे पास है बच्चा, साधना करनी पड़ेगी, जब वहां जा सकते, जब उसकी प्राप्ति होगी। तब उसने धीरे धीरे कहने लगे थोड़ा बहुत आहार भी करना चाहिए, इस शरीर के साथ इसी दुश्मनी मत करो, बड़ी मुश्किल से मिलता है यो। इसमें कहते प्रथम अंदर संयम राखा, योग युक्त सब सतगुरु वाखै। गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन ये योग ना तो ज्यादा खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना ज्यादा सोने वाले का, ना कति घना जागने वाले का कभी सफल नहीं हो सकता। प्रथम अंदर संयम राखै, योग युक्त सब सतगुरु वाखै। यानी पहले खाने पीने पर संयम करे, इतना भी नहीं खाओ दड़ी पक्का खा लो फिर अंगड़ाई टूटे जा, भक्ति कैसे करेगा। और बिल्कुल भी ना खाओ फिर भक्ति बने को ना, पेट इकट्ठा हो जाए। अंदर संयम रखे, सीमित खावे, जिससे भक्ति भी बने और आलस भी ना छावे। तो शेख फरीद का फिर मोक्ष हुआ जब कबीर परमात्मा उसको मिल गए। देखो पुणात्माओं, दर्शन करना भगवान का कोई और बात है, परमात्मा के लोक में स्थायी स्थान पाने से हमें मोक्ष होगा, तब हमारा छुटकारा होगा, उसकी विधि है। जैसे भगवान शिव के साथ पार्वती माता उनकी पत्नी सदा साथ रहा करती, रोज दर्शन कराया करती, और उसका मोक्ष ना, उसको मंत्र मिला
अमरनाथ जो बना हुआ स्थान, वहां पार्वती जी को मंत्र दिया गया था। ये जो पहला आपको 5 नाम दिए जाते हैं, ये 5 नाम का दिया था। उस मंत्र से उसकी इतना मोक्ष हो गया जितना उस मंत्र से होना था। इतना अमरत्व प्राप्त हो गया उसको सच्चे दिल से भक्ति, सच्ची साधना करने से। लेकिन शिव जी के दर्शन से मोक्ष नहीं हुआ उसका। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा 120 वर्ष, वो अल्लाह अकबर, वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म 120 वर्ष काशी में रहे। कितने लोगों ने दर्शन किए? 64 लाख तो शेष हो गए थे उनके उस समय, और सब ने दर्शन किए, कोई पार ना हुआ, क्योंकि उन्होंने उनके द्वारा बताई गई साधना पर विश्वास नहीं किया, वह साधना पूरी ना की और उनको एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। तो परमात्मा के लोक में जाने के लिए हमारी मर्यादाएं हैं, कुछ मंत्र हैं। उन मंत्रों की शक्ति से इस शरीर के अंदर जो हमारे सूक्ष्म शरीर है बॉडी के अंदर, इस स्थूल शरीर से प्रयत्न करके साधना करके हम उसको चार्ज करना हमने। और इस शरीर को छोड़ देंगे तो ऊपर का यहाँ का इस काल का दिया हुआ मटेरियल है, इसको तो ये इतना सामान इसको छोड़ दे, इसके अंदर जो शरीर है वो हमारा इतना चार्ज हो जाएगा और फिर वो इससे निकलते ही और फुल स्पीड तो ऊपर जाएगा, त्रिकुटी पर। इन सब के अकाउंट क्लियर मिलेंगे आपको, क्योंकि ये जो शरीर है सूक्ष्म शरीर फिर इतना लंबा हो जाएगा इससे निकलते ही भक्ति युक्त प्राणी का। जैसे आप कभी सूर्य की तरफ पीठ करके और अपनी छाया पर ध्यान रखना, अपनी छाया की छाती पर काफी देर 1 मिनट एकटक देखते रहना और फिर सामने देखना। आपको जमीन से लेकर आसमान को छूता हुआ आपका सिर, नीचे पैर, इतना लंबा शरीर दिखाई देगा। तो ये शरीर इतना लंबा हो जाता है, फिर ये आत्मा यहां से स्टार्ट करती है मूल कमल से, इसमें से सूक्ष्म शरीर से, इसमें से निकलकर फिर त्रिकुटी में जाती है। त्रिकुटी ये वहां पहुंच जाता है, त्रिकुटी उस त्रिकुटी के पास ही। तो वहां यहाँ सारा क्लियर अकाउंट करके वहां पहुंच करके फिर आगे सब मंत्रों की जो भक्ति है वो स्थान स्थान पर इनको डिपॉजिट कराते चले जाएंगे, हमारा अकाउंट क्लियर होता चला जाएगा, तब हम सतलोक जा पाएंगे। तो इस प्रकार मोक्ष होगा। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग था, पूर्व के संस्कार जो प्रारब्ध यानी किस्मत में लिखे हुए बैड जो हमारे बुरे पाप कर्म हैं, बुरा लेख है, उनको भी पूर्ण परमात्मा काट सकता है, आपको सुखी कर सकता है, आपकी आयु भी बढ़ा सकता है। और जैसे पुनर्जन्म के ऊपर जो बहुत सी भ्रांतियां हैं मानव के अंदर, पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म के आधार से ही यहाँ कोई गरीब है, कोई अमीर है, पूर्व जन्म के संस्कार से, और कोई रोगी है, कोई स्वस्थ है, कोई मंत्री है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई एक रिक्शा चालक है, कोई कागज चुभता फिरता है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये पूर्व जन्म की किस्मत है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कार से है। और परमात्मा का एक विधान है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक राबी नाम की लड़की थी, मुसलमान समुदाय में उसका जन्म था और वो बहुत पुण्यकर्मी थी, पूर्व जन्म की संस्कारी बेटी थी, भगवान की आत्मा थी। तो वो अल्लाह अकबर, वो कबीर परमात्मा उस बेटी को मिला जब वो घास फूस लेने के लिए जंगल में गई हुई थी अपने खेतों में। साधु संत को देखकर पुण्यकर्मी प्राणी उस तरफ आकर्षित होते हैं। महात्मा जी को उस बेटी ने प्रणाम किया, उसका विवाह नहीं हुआ था जब तक। तो उस लड़की ने प्रणाम किया, परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति करा करो, मनुष्य जीवन भक्ति के लिए मिलता है। उसने बताया जी हम ऐसे ऐसे भक्ति करते हैं, नमाज भी करते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। उन्होंने सारा कुछ समझाया, बेटी ये नमाज तो ग्लूकोज है, जैसे आज की भाषा में बताऊं आपको, और वास्तविक भक्ति जो है रोग काटने की औषधि से भिन्न है, वो मंत्र है, वो मेरे पास है बेटा, इसकी भक्ति करने से मोक्ष होगा। जिंदा महात्मा के रूप में बैठे थे। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं और मुसलमानों के महात्मा की बात का जल्दी असर होता है। तो लड़की बात समझ गई, साधु संत सच्ची कहा करते हैं,
उन्होंने जो दंत कथा सुन रखी थी मुल्ला और काजियों से, वो साधना वो कर ही रही थी। तो परमात्मा से उन्होंने कहा ठीक है महाराज जी, जो आप कहोगे मैं से कर लूंगी कि बेटा भक्ति कर, ये मंत्र जाप किया कर। 5 मंत्र दिए उसको पहले वाले। अब वो मंत्र करती रही, घर वालों से गुप्त रखती रही, लेकिन उसने निर्णय ठान लिया कि मैं शादी नहीं कराऊंगी, क्योंकि पूर्व जन्म की पुण्यकर्मी प्राणी थी और फिर भक्ति से और भक्ति में रंग मिल गया, उसकी और भक्ति बढ़ती चलेगी, आस्था भगवान में बढ़ती चलेगी। अब माता पिता को चिंता हुई, लड़की युवा होगी, बेटी को घर रख नहीं सकते, विवाह करना कंपलसरी, वह मान नहीं रही। तो आखिर में उन लड़की को माता पिता ने कह दिया बेटी या तो ब्याह करवा ले, नहीं हम दोनों फांसी खावांगे। अब लड़की ने सोची वे तो बड़ा साका हुआ, माता पिता मरेंगे, दोष लगेगा। तो उसने कहा ठीक है। उसने सोची विवाह कर लेती हूँ, पर आगे उस अपने पति से बात करूंगी। लड़की ने स्वीकृति दे दी, उनका निकाह कर दिया। एक अच्छे ऑफिसर, बड़े अच्छे साहब का एक नेक व्यक्ति था, मुसलमान, अच्छा यानी बुद्धिमान व्यक्ति था, राजा के यहाँ अधिकारी भी था, वो साहब बना हुआ था, ऑफिसर था। उसका विवाह हो गया। अब उसने जाकर के राबी ने अपने पति से कहा कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। अका बोलो कि मैं संतान उत्पत्ति नहीं करूंगी और मुझे आप टच भी ना करना, यदि आपने मुझे टच कर दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। वो भगवान से डरने वाला व्यक्ति था। उसने कहा कि एक बात बता राबी, कोई बात नहीं, मैं ऐसे जुल्म नहीं करूंगा तेरे ऊपर, मैं कोई जोर जबरदस्ती तेरे साथ नहीं करूंगा, मैं अल्लाह से डरने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन एक बात बता, आपने निकाह कबूल क्यों किया था? मना कर देती, कोई दबाव था तेरे पे? अकना कोई दबाव नहीं था। मेरे पर दबाव ये था कि मैंने कोशिश बहुत की थी, मेरे माता पिता ने मेरी एक नहीं सुनी और उन्होंने समाज के डर से आत्महत्या करने की ठान ली। तो मैंने यही सोचा था कि हो सकता है कोई अल्लाह से डरने वाला भक्त होगा तो मेरा जीवन रह जाएगा, नहीं मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं इसलिए विवाह किया है, मेरे माता पिता समाज के डर से मुझे घर नहीं रख सकते थे। तो समझ गया सारी कथा 1-2 मिनट में। फिर उसने कहा कि देख राबिया, बात सुन ले, मेरा भी समाज है, मेरा भी कुल है, ठीक है, मैं तुझे टच नहीं करूंगा, मेरी बहन की तरह रहेगी, लेकिन समाज की दृष्टि में रहना पड़ेगा मेरी पत्नी के रूप में। अपने तेरा अलग मकान बना दूंगा और तू अपना भक्ति करना, मैं अपना और विवाह कर लूंगा। मुसलमानों में कई विवाह हो जाते हैं। उसने ऐसा ही किया और वो लड़की अपना 100 शुक्र मनाया अल्लाह का। अब उस लड़की ने क्या किया, जो परमात्मा से प्राप्त भक्ति वह तो छोड़ दी, क्योंकि वो तो एक दिन मिल ले, और वह समाज का हर रोज देखते हैं कि सब एक ही जैसी साधना कर रहे हैं, तो वह छोड़ दी, वह उन्हीं वाली करने लगी। 2-4 वर्ष साधना की उसने। फिर शादी होने के बाद वहां के सामाजिक लोग जैसा भी कर रहे थे वो ही करने लगी, नमाज करे 5 वक्त, अपना जैसे भी। जब वो होगी 50 वर्ष के आसपास तो ये हज करने जाते हैं मक्का में। तो उसने अपने पति से कहा कि मैं हज करने जाना चाहती हूं। उसने देखा कि 50 साल की उम्र होगी, आज तक ये कभी मैंने बाहर की औरतों के साथ बैठी भी नहीं देखी और सीधी आत्मा की। उसने कहा कि आप जा सकते हो, मुझे तो समय नहीं है, ना मैं भी तेरे साथ चलता। वो कह ली मैं चली जाऊंगी। तो उसने कहा कि आपके साथ कोई सवारी का प्रबंध कर देता हूँ, ऊंट वगैरह आपके लिए व्यवस्था कर देता हूँ, नौकर साथ चला जाएगा। वो कहने लगी नहीं, मैं पैदल जाऊंगी। भावना थी कि पैदल जाऊंगी और ज्यादा लाभ मिलेगा, और भी बहुत सी बहनें जा रही है, मैं साथ चली जाऊंगी। एक अच्छा, वो चली गई। जब मक्का से 50-60 किलोमीटर मील 60 मील जब रहेगी तो चलते चलते कोई आगे जा रही थी, कोई पीछे रह जाती थी, कोई थक जाते थे, यात्री बैठ जाते थे। तो दोपहर का समय था, राबिया मरुस्थल से गुजर रही थी। वहां एक कुआं था और उस कुएं के पास ही कोई झाड़ी के एक स्थान था, उसमें कुतिया ने बच्चे दे रखे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। और वो प्यास से इतनी व्याकुल थी कि यदि उसको जल ना मिलता तो शायद ही चंद घंटों की मेहमान थी, मर जाती। अब वो देखा उसने, वो कुत्ती राबिया की तरफ भागी आई
उसके चरणों में लेटे, फिर कुएं में जाकर झांके और फिर भागी आवे। वह समझ गई कि यह प्यासी है। वहां जाकर देखा राबिया ने कि वहां कोई ना कोई बाल्टी है ना कोई रस्सी है, पानी अवश्य है कुएं के अंदर। अपनी आत्माओं, ऐसी प्यारी आत्माओं, ऐसी समर्पित आत्माओं को रास्ता ना मिलने से कैसे दुखी होते हैं, सही मार्ग ना मिलने से। उस लड़की ने आव देखा ना ताप देखा, लंबे लंबे सिर के बाल थे, वो बाल पाड़ने शुरू किए फटाफट। आधे से ज्यादा सिर के बाल सारे पाड़ दिए, लहूलुहान होगी, और उससे रस्सी बांटी लंबी। अपने कपड़े उतारे, मोटे मोटे कपड़े होते थे पहले खद्दर के, और कुएं में फांसे रस्सी, बालों की रस्सी से बांधकर उसको बाहर निकाला। एक ठेक मटका पड़ा था, खड्डा सा था, मटका टूटा हुआ, उसके ठेकरे में, उस टुकड़े में कपड़े निचोड़े, फिर निकाले, फिर निचोड़े। वो एक कुतिया खूब छिका दी, और फिर अपने पूछ पाछ कर सरने, और फिर कपड़े पहन कर और चलने की सोची थी। उसी समय वो मक्का उठ गए, वो मक्का मकान पूरा मंदिर, और कुएं के साथ में आकर लग गया, जैसे प्लेटफार्म पर रेलगाड़ी लग गया करे। अब राबिया ने देखा कि मक्का आ गया। मक्के के लिए एकदम दौड़ के गई इसमें, और सजदा करवा, सजदा करने लगी, इतने वहां से मक्का उठा। उसी समय एक इब्राहिम सुल्तान अधम नाम का एक राजा था। वो आत्मा कबीर परमात्मा की प्यारी थी, परमात्मा के ज्ञान को समझ चुका था, मुसलमान था, और वो राज त्याग कर सन्यासी हो गया था। वो वहां गया हुआ था मक्का में, क्योंकि संत वहां जाते हैं जहाँ श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं, और वो इब्राहिम सुल्तान उनको समझा रहा था, ये मक्का नहीं एक मकान है भाई, इसमें अल्लाह नहीं है, उसकी पूजा की विधि भी आपको पता नहीं है, मैं बताऊंगा। वो ऐसा चर्चा चल रही थी। इतने में देखा सबने कि मक्का कहाँ गया, मक्का कहाँ गया, अरे मक्का कहाँ गया। तो इब्राहिम सुल्तान अधम कहते हैं कि मक्का नहीं मकाम, और गया रांड के लैंड कोनों का अदम सुल्तान। वो इब्राहिम सुल्तान कहते हैं कि ये मक्का क्या कहोगे, तो एक ढूंढ है, एक मकान है, और यो तो एक रांड ने लेन गया है। अपने आत्माओं देख, सोचने की बातें हैं कि उस महापुरुष ने इतनी, जिसके लिए मक्का उठ के चला गया, उस औरत को, उस बहन को सुल्तान अदम ने कहा कि एक नालायक बहन को लेने गया, एक नालायक स्त्री को, वो तो नालायक कह रहा है, और वहां मक्का उठकर उसके लिए गया राबी के लिए। तो पूरे मुसलमान धर्म में वो एक बहुत ही आदरणीय बहन होगी कि भक्ति ईमान लाओ तो ऐसा लाओ। अब वो क्यों कह रहा था, वो इसलिए कह रहा था कि इसने वह सही भक्ति दी छोड़ फिर डले ढूंढ लाएगी, और उस भक्ति से इसके अंदर ये सिद्धि शक्ति मालिक की दी हुई उस भक्ति से है, इसके लिए परमात्मा कर रहा है। अब इसकी बुद्धि खुल है नहीं। अपने आत्माओं, जैसे शेख फरीद के गुरुजी थे, उनमें कितनी सिद्धि थी, आंख भी ठीक कर दी, लेकिन मोक्ष नहीं था। तो इस आंख न के फूका 10 दिन पीछे फिर जल जाती है। तो जो मोक्ष नहीं हुआ तो इन सिद्धियां भी के चाटा। परमात्मा कहते हमारे शब्द के अंदर हम जो मंत्र देते हैं, शब्द महल में सिद्धि 24, हंस बिछोड़े विश्व बीसा। कहते हमारे महल में, हमारे शब्द में, इस नाम से आप में 24 सिद्धि आ जाएंगी, लेकिन इसको प्रयोग करने लगे तो यहीं के यहीं रह जाओगे। आपकी टायर पंचर हो जाएगा आपकी गाड़ी में, दुनिया में प्रभुता अवश्य हो जाएगी, इसको छूना भी नहीं तुम। और उसने टायर पंचर कर दिया 4 साल की भक्ति में। वो सिद्धि तो थी उसकी, मालिक साथ था अपनी बेटी के। जब जिसने इतनी कुर्बानी कर दी, इतनी भावना नहीं, उसकी आस्था टूट जाती, तो वहां मक्का ठाके धर दिया मालिक ने, ले बेटी तू मक्का मार ले माथा, यही धर दिया ठाके तेरे लिए। अब उधर से वहां तो वाह होगी, भक्ति हो तो साधना, ईमान लावे तो राबिया जैसा लावे, भक्ति करे तो ऐसा करे। देखो अब उनका ये भ्रम हो गया कि सादिया भी राबिया भी वही भक्ति करे जो हम करते, इससे अगर हम सही करेंगे तो हमें भी ऐसे फल मिलेगा। लेकिन उनको जड़ का पता नहीं था, वो साधना कौन सी कर चुकी थी, और फिर तो वह गुमराह हो चुकी थी। उस बैटरी पीछे की चार्ज से उसको मालिक साथ दे रहा था। 2 जन मेरी शरण है, ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग गया फिर जब लग धरती आकाश।
अगले जन्म में वो लड़की मृत्यु को प्राप्त हुई, एक बांसुरी नाम की लड़की हुई, और उसने खूब परमात्मा की महिमा गाई। फिर कहते हैं वैसा बनी फिर वह अगले तीसरे जन्म में। अब वो भक्ति पूर्व जन्म की जो 4 साल भक्ति की थी उसने सत्य मालिक के चरणों में, जो मालिक ने भक्ति बताई थी उसको, अल्लाह अकबर ने, उसके कारण उसको 3 जन्म और मिल गए। फिर वैसा बनी वो अगले जन्म में। फिर वो लड़की का हुआ तीसरा जन्म, फिर उसका एक राबिया का, फिर वो बंसरी बनी, और फिर वो एक वैसा बनी, और फिर उसका जन्म हुआ लड़की का तीसरा। फिर उस समय उसकी उस 4 साल की भक्ति करने से उसकी आयु मनुष्य की इतनी संस्कार बन गए थे कि तो तीसरी आयु थी वह 12 वर्ष की, मनुष्य जीवन से था उसका 12 वर्ष का, और वो शेख तकी के पैदा होगी। उस शेख तकी मुसलमान के घर संस्कार था, उसका जन्म ले लिया उसकी बेटी के रूप में। उसी लड़की ने, राबिया ने, अपने आत्माओं, ये मुसलमान भाई भ्रमित हैं क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है, जिस कारण से उसमें कंप्लीट ज्ञान ना होने से ये कहते हैं जन्म मरण नहीं होता। ये वास्तविक कहानी है। अब वो लड़की जो परमात्मा से सत्साधना की, 4 साल के बाद भक्ति भी छोड़ दी, फिर कितनी सैक्रिफाइस भी की, भगवान ने कैसे चमत्कार भी किए, लेकिन फिर वह आगे जन्म मरण के चक्कर में थी और शेख तकी के घर जन्म हो गया। अब उस शेख तकी के घर जब जन्म हुआ उस लड़की का 12 वर्ष की आयु होकर उसकी मृत्यु होगी, खत्म हुई, उसको कब्र में दबा दिया गया। उधर से सिकंदर लोधी ने कहा कि हे परमात्मा, हे महाराज, आप मेरे साथ दिल्ली चलो, कबीर साहब से कहा, और वहाँ के लोगों को उपदेश देना। दाता उनमें तो सारा दिन ऐसी खींचातानी बड़ी हुई है हिंदू और मुसलमानों में, आपके विचार सुनेंगे, वो आपका यानी एक हो जाएंगे, उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। परमात्मा ने सोची चल भाई। अब शेख तकी तो मरोड़ी खा ही रहा था, उससे राजा से नाराज था क्योंकि उसकी तब पोस्ट खत्म होने को जा रही थी, उसका पद खत्म होने जा रहा था। कबीर साहब के अंदर आस्था राजा की होगी क्योंकि वो तो प्रत्यक्ष भगवान आए हुए थे और उसके इतने दुख दूर कर दिए जिसका लाग गए सोचन जाने। अब वो क्या चलते चलते वापस आ रहे थे, परमात्मा को, कबीर जी को राजा ने अपने हाथी वाली अंबारी में बैठाया, अपने निजी कक्ष में। इससे और ज्यादा चढ़ गया वो शेख तकी कि मेरी तो वैल्यू खत्म होगी राजा की नजरों में। उन्होंने दरिया के किनारे पड़ाव लाया रात न रुकने के लिए, क्योंकि पानी का आसरा देख करके रुका करते थे। सैनिक भी वहां खाना भी बनाते थे, नहाते धोते, घोड़े खच्चरों को भी पानी पिला लेते थे। वहां टेंट लगा दिए अलग अलग, शेख तकी का अलग टेंट, राजा का अलग। कबीर परमात्मा राजा ने अपने पास रखे थे अपने टेंट में। सिकंदर लोधी सुबह सुबह उठा और शेख तकी के चरणों में प्रणाम सलाम वालेकुम करने गया, उसको तो मुंह फेर लिया, बात नहीं करी, सीधा मुंह। तो कारण पूछा राजा ने, क्या बात होगी शेख जी? उसने कहा कि मेरी जरूरत क्या है, तुझे तो मिल गए ना पीर, ठीक है, तू हिंदू हो गया है, तू काफिर हो गया है, और जाके मुसलमानों को कह दूंगा कि राजा तो हिंदू बन गया। हिंदू एक गुरु को गुरु बना दिया। उस समय तो बहुत बुरी आग लग जाती है। सिकंदर डर गया, ये बड़ा बात बिगड़ी भाई थे। तो उसने, सिकंदर ने पूछा कि बात क्या, बात बताओ। उसने कहा कि तू कहता नहीं मुर्दे जिंदे कर देता है, मेरे सामने मुर्दे जिंदे करा जब जानूंगा इसको। सिकंदर लोधी आ गया, अपने टेंट में मुंह लटका कर बैठ गया, माथे पर हाथ रखे। अंतर्यामी परमात्मा ने कहा कि क्या बात है राजन, कैसे मायूस हो गए, कोई राजकाज की कोई बुरी खबर सुन ली क्या? सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान है अल्लाह, आपके रहते तो क्या दुख हो सकता है, पर ये मेरा गुरु है ना धार्मिक, ये मेरा सिरदर्द है। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। दर्शकों कहते हैं कि वो बहुत ही पुण्यकर्मी हंस आत्माएं होती हैं जिन्हें बचपन से ही परमात्मा की तलाश होती है। कुरुक्षेत्र हरियाणा के रहने वाले रामफल जी भी
उन्हीं नेक आत्माओं में से एक हैं। बचपन में ये अपने पिताजी और लाला जी को वार्तालाप करते हुए सुना करते थे कि वर्ष 1997 में एक संत जाट वर्ण से आएगा, जिसका आध्यात्मिक ज्ञान समाज से भिन्न होगा और वो सतयुग लाएगा। बचपन से ही रामफल जी भी उसी पूर्ण संत की तलाश में जुटे थे। इस खोज के दौरान एक दिन इन्हें पंजाब केसरी अखबार में एक लेख पढ़ने को मिला, जिसमें उसी महान संत का विवरण था, जिसे पढ़ इनकी आत्मा गदगद हो गई। जल्द ही इन्होंने संत जी के करौंथा आश्रम जाकर नाम दीक्षा ग्रहण की। दर्शकों, यहां आपको बता दें कि 1997 में प्रकाश में आए वह महान संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनकी शिक्षाओं से हो रहा है सतयुग का आगाज। उनके द्वारा बताई सत्य साधना करने से रामफल जी ने नशा करना त्याग दिया। साथ ही संत जी की कृपा से इनके जीवन में और भी अद्भुत चमत्कार हुए हैं, जिनके गुणगान करते आज ये थकते नहीं हैं। दर्शकों, अब सुनिए रामफल जी का साक्षात्कार, उस महान संत की शक्ति का चमत्कार। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रामफल पांचाल है जी। रामफल जी, आप कहाँ से आए हो? मैं गांव गुलडेरा, तहसील पेहवा, जिला कुरुक्षेत्र से आया हूँ। सर, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में हम वही जो लोक समाज में साधनाएं करते हैं, दादा खेड़ा धोक लिया, बारली माता धोक ली, बितरली माता धोक ली, यही हमने जो बुजुर्गाना लगा रखे थे वही साधनाएं हम कर रहे थे जी। ये हमने सर कोई गुरु नहीं बनाया, हम अपनी मनमुखी से, जैसे हमारे दादाओं ने, माता पिता ने जैसे हमें बता दिया, अब इसकी कढ़ाई करनी है भाई, ये आ गया, उस माता की करनी है, आज खेड़ा धोक के आना है तुम्हारा, आज बार है फलानी, उस कुत्ते तो रोटी घेर देनी है काले, तब यूँ फायदा हो जाएगा। वही साधना थी वो, और कोई साधना हम जाना नहीं थे जी। हम बिल्कुल नीचे चले जा रहे थे इस आर्थिक स्थिति। हमारे घर में इतना ब्योत नहीं था इस साधना करने थे, तो जी हम अभी 2 मेहमान आ जाए, हमने मंजे पे बैठा दिया, हमने मंजे भी नहीं थे बैठने के लायक जी। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारी साधनाएं की, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में तो जी ऐसे आए, मैं एक अपने बचपन की बात बताना चाहता हूँ। ये गुलडेरा गांव से पहले मेरे पिताजी ना गांव सेरदा, डिस्ट्रिक्ट कैथल, वो हमारा गांव, उसमें मेरा जन्मभूमि वही है, वही गांव है जी। वो सेरदा गांव से 4 किलोमीटर दूर एक कुकंडा गांव है। एक सेरदा गांव के लाला जी, मैं 5-6 साल का था उस टाइम, वो मेरे पिताजी तो कुकंडा गांव में आई भी अपना लोहारपने का काम, कारपेंटर का करने जाते थे। जैसे बच्चा पिता के साथ में वो लेता, मैं भी अपने पिता के साथ चला जाता था। तो वो जो लाला जी थे बुजुर्ग, वो साइकिल पे बर्तन रखते थे और वो चलते थे। वो मेरे पिताजी भी आध्यात्मिक बातें बहुत अच्छी लगती थी उनको भी, और वो लाला जी भी आध्यात्मिक थे। वो मेरे पिताजी को बताया करते थे, राजकुमार 1997 में एक संत जाट आएगा और वो आध्यात्मिकता ले आएगा, उसका जो ज्ञान होगा वो समाज से भिन्न होगा, और 1997 में सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। मेरा दिमाग उस टाइम पर, बच्चे का दिमाग तो कंप्यूटर जैसा होता है, मैंने वो बात घर करी थी उस टाइम की। तो हम जब स्कूल में, मेरे 1997 भी आ गया, मैं बच्चा था भी अपने पिताजी से भी यही सवाल कर लिया करता, जैसे मैं अपने पिताजी ने चाचा कहता हूँ, चाचा ये 1997 में वो जो बनारसी लाला था ना, वो कहता था भी सतयुग आएगा, और सतयुग कब स्टार्ट होगा? वो कह रहे मेरे पिताजी, लाला बताया कर तो करता भाई, वो ग्रंथ पढ़ा करता भाई, सतयुग आवेगा बेटा ने कहा। तो चलो, हमने उस संत की भी एक बात और कही थी लाला जी ने भी, वो जो संत होगा वो जाट होगा, और वो सभी पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देगा, और सभी नकली ज्ञान न छुड़वा देगा, उसका ज्ञान भिन्न होगा। तो मैंने उस चीज की तलाश बहुत रहती थी, जो धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान दे। उस पूर्ण संत की खोज मैं पूरा जी। एक दिन ऐसे ही कहीं गांव में काम लग रहा था, एक पंजाब केसरी अखबार में संत रामपाल जी महाराज के बारे में जिक्र आया। जब मैंने वो अखबार देखा बग जी, तो मेरी आत्मा तो परमात्मा की दया था गदगद होगी। मैंने उस संत की तलाश थी बचपन से ही भी, वो जो संत होगा वो पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देगा, और ये ज्ञान जो है ना, ये पवित्र गीता जी वेदों के आधार पर लिख रखा, और ये लिख रखा भी अधिक जानकारी के लिए पढ़िए पुस्तक भक्ति सुधाकर को संदेश। तो मैंने वो पुस्तक प्राप्ति के लिए परमात्मा की दया था, मैं जी मालिक था, मैं हे सच्चे परमात्मा, जहाँ भी आप हो दाता मेरे को दर्शन दियो और मैं आपसे मिलना चाहूँ। तो मैं वो पुस्तक प्राप्ति के लिए वो पूरा एड्रेस लेकर अकेला ही चल पड़ा जी। मैं क्रोथा पहुँचा जी।
कुरुत्था जाके शाम का टाइम था, मेरे को नहीं पता था उस टाइम भी कोई बरवाड़ा में भी आश्रम है। तो वहाँ बाहर भक्त बैठे थे, उनसे भक्तों से कहाँ से आया, मैं ऐसे ऐसे, मैं तो पेवा से आया जी। अच्छा कैसे आया पता लगा, मैंने तो अखबार में जी परमात्मा के ज्ञान से बचपन से तलाश थी जी, इस ज्ञान की तो ये ज्ञान का पता लग गया जी। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई बैठ जाओ। तो उस टाइम गुरुजी बरवाड़ा में सत्संग करने के लिए गए हुए थे, उस दिन का कोई सत्संग, गुरुजी सत्संग करने जा रहे थे। तो वहाँ मेरे को बाहर ही फ़ोन पे नामदान गुरुजी ने प्रथम मंत्र दे दिया। गुरुजी ने मेरे से पूछा बेटा कहाँ से आया है, मैंने गुरुजी से खूब बातें करी, गुरुजी ने मेरे से करी। गुरुजी ने मेरे को प्रथम मंत्र दिया, फिर मैं अंदर आश्रम में गया, रात में रहा वहाँ। तो सुबह मैं पुस्तक लेकर फिर मैं अपने घर आया, फिर परमात्मा की दया में ऐसे मुझे संत रामपाल जी महाराज के बारे में पता लगा जी। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप हिंदू धर्म में प्रचलित पूजाएं करते आ रहे थे, सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जो पहले भक्ति आप करते थे उस भक्ति में और संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति में आप क्या भिन्नता पाते हैं? उस ज्ञान में मुझे ऐसे भिन्नता थी, वो तो निराई थोथा ज्ञान था जी। संत रामपाल जी महाराज का तो एक प्रमाणित आधारित ज्ञान है, जो अपने वेदों को, गीता जी को, सभी धर्म ग्रंथों को, पुराणों को खोल खोल के दिखा दिया। और उन्होंने तो ये कर दिया, देखो ये है ज्ञान ओरिजिनल। और जो हम कर रहे थे वो तो हमने, हमारे बुजुर्ग भी हमें व्यर्थ ही चला गया उनका भी जीवन। तो हमने तो इस ज्ञान की तलाश थी जो बचपन से मैंने सुना था भी, वो पवित्र धर्म ग्रंथों के आधार पर ज्ञान देगा। ज्ञान तो वो है जो प्रमाणित हो, जो हम किसी का एफिडेविट बना के पेश कर सकते हैं, देखो ये ज्ञान है ओरिजिनल। तो ये ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं और किसी के पास ज्ञान नहीं है जी। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से जो भी नाम दीक्षा लेता है उनको कोई ना कोई लाभ जरूर होते हैं। सर आपको क्या लाभ मिले उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद? संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने से पहले और मुझे जो संत रामपाल जी महाराज के नाम लेने के बाद जो फायदे हुए हैं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं नंबर 1 ड्रिंकर था। मैं बहुत ही शराब पीता था। मैं डेली वेज बिना शराब पिए मेरे को रात में नींद नहीं आती थी जी। 3-4 बंडल मैं बीड़ियों के पी जाता था जी। मेरे को इतनी आदत थी, मेरे को तो 5 बजे खुरक होने लग जाती भी मैंने कहीं तक मिल जाओ। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ये जो ठेके की मिलती है जगाधरी वगैरह, इसकी तो मैं ऐसे पी जाता था जैसे पानी का गिलास भर के पी जाते हैं बोतल का, मुंह लाकर खाली करके फेंक दी। मैं तो ये घर की काटी कच्ची शराब पिया करता और उस तक बात बना कर दी जी। ये परमात्मा इतना नकम्मा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा जी, मैं सारे मांस भी बक्सन कर लिया करता था जी। मैंने कोई ऐप छोड़े नहीं उस टाइम पर जी। मैंने ज्ञान ही कौन था किसी बात का। तो ज्ञान तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पता लगा भी ये इन चीज़ें खाने से ये नुकसान होगा, शराब पीने से ये नुकसान होगा। तो उस टाइम तो अंधे हो रहे थे, ज्ञान ही नहीं था इस चीज़ के बारे में जी। हैं परमात्मा की दया था, मेरे ये सभी सुधार हो गए। और एक जो मैं काम करता था लक्कड़ का, वो कोई खास वो बात नहीं थी, उसमें तो गुजारा मेरा भी नहीं होता था। मैं लोगों की जो उधार ले लेता था वो उधार भी पूरी नहीं होती थी। बस मेरे के मैंने कहा 2000 रुपये किसी से उधार लिए, वो भी 1 साल नहीं उतरने। घर का गुजारा तो बहुत दूर की। मेरी इतनी स्थिति डाउन थी कि मेरे घर जो कि कोई प्राहुणा, कोई रिश्तेदार आ जाए ना, कोई मेहमान, मंजा बैठने के लिए नहीं था। बहुत ही खस्ता हालत थी मेरी तो जी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल। तो जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज का शरणा लिया, सतगुरु ने मेरे ऊपर बड़ी मेहर करी। आज मैंने गांव छोड़कर शहर में अपना व्यवसाय बना लिया है। शहर में मेरी अपनी दुकान है। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने ही दुकान का नामकरण कराया। सतगुरु आल वुड वर्कस, तहसील रोड पेवा, मेरा अपना लक्कड़ का काम है। संत रामपाल जी महाराज की दया है, मैंने अपने शहर में अपना मकान बना लिया, अपनी दुकान है। और एक मकान अभी पीछे से एक प्लाट और संत रामपाल जी महाराज की दया था, खाली प्लाट लेकर उसमें भी मकान बनाया। और जी संत रामपाल जी महाराज की दया है, बहुत लाभ हुए हैं जी। जब मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं था, मेरे को कोई, जितने भी शहर के दुकानदार हैं, ये होलसेलर लक्कड़ वाले बैठे हैं, मेरे को कोई 10 रुपये की उधार नहीं देवे था। मैंने जब ये दुकान करी, संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, गुरुदेव मैंने दुकान तो शहर में कर लिया है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है सर, गुरुजी मैं पैसे बिना काम कैसे चलेगा। तो गुरुजी ने हंस कर मेरे सिर पर हाथ दिया। गुरुजी कहने लगे बेटा जहाँ मर्जी का सामान ले लिए, तेना कोई मना नहीं करता। तो आज परमात्मा की इतनी मेहर है, मैं यदि किसी ने फ़ोन भी कर दूँ ना दुकानदार ने भी मेरे पास 50,000 गया, 1 लाख की 2 लाख का लक्कड़ भेज दो, वो भेज देंगे जी। वही नहीं पूछने भी रामफल बस मंगाई है भेजो भाई फटते सी। तो इतनी परमात्मा की मेहर है। तो एक संत रामपाल जी महाराज का एक लाभ हो रहा मैं आपको गिनाना चाहता हूँ जी। और जी संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले जो मेरा बड़ा बच्चा हुआ,
तो वो करनाल में ले गए थे हम। मैं वो मेरा इतनी स्थिति कमज़ोर थी उस टाइम, मैंने नाम नहीं ले रखा था। वहाँ मेरे सहुरे वहाँ ले गए उन्हें करनाल जी। वहाँ करनाल सरकारी हॉस्पिटल में चेक कराई उनको, मेरे वाली घर वाली को। तो नर्स ने कहा अभी इस बच्चा होने के 2 घंटे बाद इसको एक इंजेक्शन लगेगा जो कि 2000 रुपये का लगेगा। तो मेरे पास तो 2 रुपये भी को नहीं थे, मैं 2000 का इंजेक्शन कहाँ तक लगवांदा जी। मैंने वो इंजेक्शन मेरे पर नहीं लगाया जी। तो ऐसे ही फिर 4 साल मान ले बाद बच्चा गर्भ ठहरा तो खराब हो जाता, गर्भ ठहरा खराब हो जाता जी, गर्भ नहीं रुका था। तो आज परमात्मा की दया है मेरे पे एक 5 साल का बच्चा है। तो मालिक ने आज 2 बच्चे ठीक ठाक हैं, मालिक की दया है। तो वो जो पिछली साल फिर छोटा बच्चा 5 साल का हो गया, पिछली साल इसको खून में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया था और मेरे को टेंशन हो गई थी। एक अपने यहाँ कुरुक्षेत्र में बच्चों का बहुत मशहूर हॉस्पिटल है, राधा कृष्ण हॉस्पिटल में अपने बच्चे को लेके आया 2017 9वें महीने में। तो इसका खून में जो इन्फेक्शन था ये 57% हो गया था। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये 57% CRP 57% 29, और ये डेट है इसकी ऊपर, ये 17/9/2016। पिछली साल 2017 में 9वें महीने में ज़्यादा बीमार हो गया। मैं यहाँ पे मैं शिंगला हॉस्पिटल से दवाई दिलवाता था अपने बच्चे ना, वो कई बार दिलवाई, 4-5 दिन दिलवांदा रहा, उन तो आराम ही नहीं होया। तो कोई व्यक्ति कहने लगा वहाँ कुरुक्षेत्र चले जाओ, राधा कृष्ण हॉस्पिटल है, बच्चों का स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। तो मैं यहाँ लेके आ गया। तो इन्होंने यहाँ आंदे इन्होंने सारे वो करवाए, मेरे से टेस्ट करवाए, बच्चे के सारे टेस्ट करवाए। बच्चे के सारे टेस्ट करवाने के बाद इनकी जो रिपोर्ट आई वो खून में इन्फेक्शन इनका था 57% कुछ था ऊपर। तो ऐसे ही एक गलेडुआ में एक बच्चा पूरा हो गया था, उसका 53% था। तो मेरी बुद्धि खराब होगी, सोचने शक्ति खराब होगी। हे परमात्मा आप ही ने बच्चा दिया दाता, उसका 53 था, हमारा लड़का तो ज़्यादा हो रहा, मालिक आप ही दया करियो। तो यहाँ था जब मैं सारी ले गया रिपोर्ट वगैरह, जानते ही मैंने घर अपने गुरुदेव से प्रार्थना लगाई, फ़ोन पे प्रार्थना लगाई। तो गुरु भगत कहने लगे भी कल ना प्रार्थना का उत्तर आवेगा 12 बजे के बाद। तो अगले दिन 12 बजे के बाद मैंने प्रार्थना का उत्तर लेना था। मैंने तो 12 बजे का इंतजार था, मैंने 12 बजे गए, मैंने फ़ोन लगाया, महाभग जी ऐसे ऐसे बात है, मेरे यू प्रार्थना नंबर है जी। उन्होंने प्रार्थना ऐसे स्टिक से जवाब दिया, भगत जी क्या बात है, जनो गुरु जी बोल रहे हो। कहने लगे भी बच्चा आपका ना बिल्कुल ठीक होगा, और गुरु जी ने बोल रहा है। तो हम उन्हें डॉक्टर ने बुलाया था हमारे को 5वें दिन, मन ही नहीं टिका जी। हम तो तीसरे दिन ही चले गए। तीसरे दिन जाकर उन्हें डॉक्टर ने सारी रिपोर्टें फेर कराई, सारी रिपोर्टें कराई, रिपोर्टें बिल्कुल नील आ गई जी, 0% एक, और जो TLC घट रहे थे वो भी ओके आ गए जी। तो परमात्मा की दया था, इतने ठाठ कर दिए मालिक ने। मैं डॉक्टर के पास बच्चे ने ले गया, तो डॉक्टर ना चेहरे का नहीं देखा बच्चे का, कमाल हो गया। न्यू कहा ये जो इतना है ना खून में इन्फेक्शन, एकदम इतना डाउन आने में 2.5 से 3 साल का समय लगता है। मैं कहा मेरे मन ही मन में कह रहा मेरी बंदी छोड़ दो, 2.5-3 दिन में कर दे वहाँ हैं। तो परमात्मा ने तो सारी चीज़ की दया कर दी, मालिक का मैं बहुत आभारी हूँ जी। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सर वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के लिए परमात्मा की इतनी असीम कृपा है कि भारत के हर जिले के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने अपने नामदान सेंटर खोल रखे हैं, और टीवी पे सत्संग चलता है। तो परमात्मा की इतनी दया हो रही है कि 7-8 चैनलों पे सत्संग चल रहे हैं, और सभी चैनलों पे एक नीचे पीली पट्टी दी हुई है, उन पे परमात्मा के आश्रम के नंबर दिए हुए हैं। जिस भी भक्त आत्मा ने नाम उपदेश लेना हो उन नंबरों पे कांटेक्ट करो और सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेकर अपना जीवन सफल बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सत साहेब, जय हो बंदी छोड़ की। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।